वेलकम बच्चों। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एम कैटर क्लास। मैं विवेक सर। ओके, आज हम लोग क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग पहले चैप्टर का टॉपिक देखेंगे। पहला चैप्टर क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। कोरिलेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर बच्चों इसको आपको समझना है कोरिलेशन क्या होता है तो इसको आप पहले सिंपल समझें। आप लोगों ने देखा होगा आपके एटमॉस्फेयर में या फिर आपके यहाँ विंडो होंगी। विंडो बेसिकली किस मेटल की होती है बच्चों? आयरन की होती है। ठीक है, अगर विंडो पर कोटिंग ना की जाए, पेंट ना किया जाए तो क्या होता है? कुछ समय बाद क्या होता है, आप लोगों ने देखा उसकी रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। रस्टिंग मीन्स उसमें जिसको आप कहते हैं जंग लगना। ठीक है, तो क्या होता है उसमें जंग स्टार्ट हो जाता है, तो वही क्या कहलाता है आपका कोरिलेशन। ओके, तो हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है। ठीक है, तो लेकिन कोरिलेशन is a slow process in which metallic object are coated with oxide, hydroxide, carbonate या फिर सल्फेट। ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और सल्फेट ऑफ द मेटल। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों सुन लो। मीन्स कोई भी मेटल है, उस मेटल के ऊपर बच्चों उसके ऑक्साइड की, हाइड्रोक्साइड की या कार्बोनेट की या फिर सल्फेट की क्या लग जाए, उसके ऊपर कोटिंग हो जाए। कोटिंग मीन्स उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाए। इन चारों में से किसी एक सब्सटेंस की लेयर चढ़ जाए तो हम कहेंगे उसका क्या, उसमें उस मेटल का क्या हुआ? कोरिलेशन हुआ। ओके, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, आयरन की बात करें। आयरन में क्या होता है? Fe होता है। आयरन में क्या होता है? Fe होता है। आयरन में क्या लगता है? सिंपल आप लोगों ने देखा, आयरन में क्या करता है? किस कलर का जंग लगता है बच्चों? आप लोगों ने देखा ब्राउन कलर का। जब आयरन की रस्टिंग होती है किस कलर की होती है? ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, इसीलिए हर एक मेटल में अपनी एक डिफरेंट कलर की रस्टिंग होती है। ओके, और दूसरा अगर बात करें कॉपर, आप लोगों ने कॉपर को देखा होगा। कॉपर में किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। अब एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कैसे, समझो। जैसे हमने बात की रस्टिंग ऑफ कॉपर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कॉपर में आपका सिंबल, कॉपर से फॉर्मूला क्या होता है? Cu। ओके, तो लिखेंगे Cu प्लस, अब देखो एटमॉस्फेयर में क्या है? बस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन है और वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, जब कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और मॉइस्चर इन सबसे रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या जनरेट करता है? कॉपर ऑक्साइड, CuCO3 और CuH2OH का वोल्टेज। ठीक है, बेसिकली बच्चों ये कार्बोनेट होता है। जहां पर CO3 आपको मिल जाए, CO3 मींस कार्बोनेट, CO3 मींस कार्बोनेट। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, सल्फेट है सल्फाइड। ठीक, क्लियर हुआ? अब सुनो, कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर ये सब मिलेंगे तो क्या जनरेट होगा? कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब बच्चों ये क्या है? मेटल की रस्टिंग होती है। ठीक है, इसको ये किस कलर में होती है? बेसिकली ग्रीन कलर में होती है। किस कलर में होती है? ग्रीन कलर की स्टार्ट होती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें बच्चों दूसरे मेटल की, हमने बात कर ली सिल्वर की। ठीक है, क्लियर? सिल्वर जो होगा ये बच्चों हमने आपको बताया, सिल्वर और गोल्ड दीज आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट। बहुत हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया बच्चों, जो सिल्वर है और गोल्ड है ये बहुत कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव एलिमेंट हैं, इसलिए ये नॉर्मल वाटर से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, ये नॉर्मल से वाटर रिएक्ट नहीं करते और ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते और मेटल ऑक्साइड जनरेट नहीं करेंगे। मेटल ऑक्साइड जनरेट नहीं होता तो क्या इसका मतलब इसमें आप रस्टिंग नहीं होती? नहीं बच्चों, इसमें रस्टिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें क्या होता है, सल्फाइड काम करता है।
ओके, देखो कैसे ये मॉइस्चर से हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करेंगे, तो देखो सिल्वर किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फर के साथ, तो क्या बनाएगा सिल्वर सल्फाइड, कैसे रिएक्ट होगा सिल्वर सल्फाइड। ओके, और क्या बात सेपरेट हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन गैस सेपरेट हो जाएगी। हमने आपको बताया बच्चों कोरिजन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें किसी भी मेटल के ऊपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड सल्फाइड इन 4 सब्सटेंस में से किसी की लेयर लग जाए। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कार्बोनेट भी है और हाइड्रोक्साइड भी है, और इसमें हमने आपको बताया क्या सल्फाइड है। अब आप एक ऑक्सीजन ऑक्साइड का एग्जांपल देख लें, जैसे हमने लिखा Fe प्लस O2, ठीक है Fe प्लस O2, और O2 सिंगल नहीं होगा बच्चों, इसके साथ मॉइस्चर होगा H2O। जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या जनरेट होगा ऑक्साइड, ऐसा ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड डॉट H2O। जितने H2O यहां होंगे उतने के पार्ट यहां पर होगा। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं बच्चों, हमने आपको बताया कोई भी मेटल में मेटल के ऊपर मेटल पर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड का ही लेयर जनरेट हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे कोरिजन हुआ। क्लियर हुआ? ओके, नोट डाउन। ओके, अब हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिवेंशन, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनके द्वारा रोका जा सकता है। अच्छा, इसका आप लोगों ने एप्लीकेशन देखा होगा बच्चों, बहुत सारी मशीनरी क्या हो जाती है खराब हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होती है लगातार रेनफॉल होती है। अगर मान लो बाहर मशीन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई मेटल है, उसमें रेनफॉल होती है, मॉइस्चर होती है, एयर होता है, इन सबसे कंडक्ट करके वो क्या जनरेट करता है, तो ऑक्साइड है तो मेटल ऑक्साइड, सल्फाइड, कोई ना कोई सबसे जनरेट करता है। इससे क्या होती है इंटेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, लाइफ कम हो जाती है। ठीक है, अब प्रिवेंशन, मेथड ऑफ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मींस समझ सकते हैं जो रोकने के तरीके, कौन कौन से मेथड हैं जिनके द्वारा हम लोग रोक सकते हैं। आप लोगों ने जो सिंपल देखा होगा अपने घर में, क्या होता है जो विंडो होती है उसको क्या करते हैं पेंट कर देते हैं। तो पहला मेथड अगर आप ले सकते हैं बाय पेंटिंग, ठीक है, बाय पेंटिंग, इसको ऑरेंज में वो बोलते हैं वैनिशिंग, या तो आप वैनिशिंग करते हैं। ठीक है, पहला मेथड। दूसरा आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने जो भी लोग बेटा आप लोग साइकिल जो भी बाइक या साइकिल चलाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा उसमें ग्रीस यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो फ्रैक्शन को तो कम करता है, लेकिन साथ साथ उसमें क्या करता है, वो क्या कह सकते हैं उसकी रस्टिंग को भी इफेक्ट करता है। रस्टिंग मींस कोलिजन प्रोसेस को भी रोकता है। तो दूसरा क्या कहते हैं बाय ग्रीसिंग, ग्रीसिंग, ठीक है, ग्रीसिंग मतलब ग्रीस, इसको आप दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं लुब्रिकेंट। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो, हाँ, जैसे अब मान लो कोई भी हमारे पास मेटल है, उस मेटल के ऊपर दूसरे मेटल के लेयर चढ़ाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास आयरन है, आयरन के ऊपर प्राय क्या बेटा जिंक की कोटिंग होती है। अगर इस आयरन की रॉड है, मान लो कंसीडर कर लो ये आयरन रॉड है, इसके ऊपर अगर हम जिंक की कोटिंग करते हैं तो ये जो आयरन होगा वो आपका कह सकते हैं कभी भी इसमें कोलिजन नहीं होगा। ठीक है, अगर सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर अगर हम सिल्वर ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं तो उसका अगेन रस्टिंग या फिर कोलिजन प्रोसेस नहीं होता। किसी भी मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर लगाना, किसी भी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर लगाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं जो गैल्वेनाइजेशन। तो लिखेंगे बाय यूजिंग गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं कोलिजन प्रोसेस को रोक सकते हैं। ओके, और फिर बहुत सारे तरीके हैं, आप ऑयल यूज कर लीजिए बाय ऑयल, या फिर आप वर्ड यूज कर सकते हैं लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का यूज करके। ठीक है, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट। ये मेथड है बेसिकली जर्नल्स किसी भी कोलिजन प्रोसेस को रोकने के। दैट इज क्लियर? ओके, नोट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, सिंपल पहले आप समझ लीजिए। आप लोगों ने देखा होगा जो आपके कोई फूड होते हैं, जैसे हम बात करें चिप्स की, चिप्स क्या होते हैं? चिप्स आप लोगों ने देखा होगा जब पैकेट में पैक किया जाता है तो बहुत ज्यादा क्या होते हैं
खुले होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है बच्चों, लेकिन जब आप देखते हो उसके अंदर क्वांटिटी बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, लेकिन जब आप उसको लेते हैं पैक को, तो देखते हैं पैक बहुत बड़ा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, अच्छा क्यों होती है थोड़ा समझते हैं। जब कभी मान लो आप लोगों ने खुला चिप्स का, मान लो आपने खाया, आधा चिप्स रख दिया, तो कुछ समय बाद आप जब उसको खाएंगे बच्चों, तो आप लोगों ने देखा होगा उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। ऐसा आप लोगों ने फील किया है? या फिर कोई भी भोजन है, वो फूड है, कोई भी फूड है बच्चों, वो क्यों खराब हो जाता है? उसका रीजन है। ठीक है, और स्पेशली बच्चों आप लोगों ने देखा कोई ऑयली फूड होते हैं, वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जबकि जो नॉर्मल फूड होते हैं, ड्राई फूड जिनको हम कह सकते हैं, वो नॉर्मल खराब नहीं होते। ठीक है, लेकिन जो हमारे ऑयली फूड होते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। इसका रीजन है बेटा रैंसिडिटी। ठीक है, अब समझते हैं डेफिनेशन क्या होती है रैंसिडिटी की। ओके, तो देखो हमने आपको डेफिनेशन दी है, रैंसिडिटी में बी डिफाइंड एज द एरियल ऑक्सीडेशन of the fat या oil containing food material indicates by the unpleasant smell and the taste. Means किसी भी फूड ऑयल फैट या ऑयली कंटेनिंग फूड मटेरियल जो भी होंगे बच्चा, उनको बच्चों उनका ऑक्सीडेशन होने के प्रोसेस से जो उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। मींस किसी भी फैट या ऑयल मटेरियल का या फूड का टेस्ट और स्मेल चेंज होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगा? और ये क्यों होता है? क्योंकि उसका क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। जो भी ऑयली फूड या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए उनका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर होगा? अब देखो, हाँ, इसके प्रिवेंशन के तरीके कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिसके द्वारा हम लोग रोक सकते हैं? ठीक है, कौन कौन से मेथड है? पहला, एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर, एंटीऑक्सीडेशन एजेंट मिलाकर। मींस जो ऑयली फूड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हम लोग रोक दें, स्टॉप कर दें, तो क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से हमारा फूड का टेस्ट चेंज हो रहा था वो चेंज नहीं होगा। जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोक देता है, स्टॉप कर देता है, दैट इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेशन एजेंट। ओके, इसके डिफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहते हैं एंटीऑक्सीडेशन एजेंट क्या होगी, लिखेंगे द सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेशन एजेंट। ओके, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्टॉप कर दे या प्रिवेंट कर दे, दैट इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। जैसे इसका एग्जांपल आप लोगों ने हमने बताया आपको, कोई भी आप पैकेट वाले सब्सटेंस खाएंगे तो उसमें जो क्या होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इसका सबसे बड़ा रीजन इसीलिए है क्योंकि ये जो नाइट्रोजन गैस होती है वो एयर को कंप्लीटली वहां से हटा देती है और नाइट्रोजन गैस होती है। जब एयर हट जाती है बच्चों तो उसका ऑक्सीडेशन होता ही नहीं। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, तो सेम ऑक्सीडेशन है बच्चों। ऑक्सीडेशन क्या होता था हमने आपको बताया था, और थोड़ा सा ब्रीफ में अगर आप समझना चाहें बच्चों, तो ऑक्सीडेशन में आपको बताया था एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी मटेरियल में, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हमने आपको बताया था बच्चों। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बच्चों प्रिवेंशन की। तो सबसे पहला क्या है, एंटीऑक्सीडेंट मिलाकर। ठीक है, सेकंड अगर आप जानना चाहते हैं बच्चों तो नाइट्रोजन गैस का यूज करके, किसका यूज करके, नाइट्रोजन गैस का, यूजिंग नाइट्रोजन गैस, N2 मींस नाइट्रोजन गैस। सेकंड मेथड क्या है, नाइट्रोजन गैस का यूज करके। ओके, अगर आप थर्ड पॉइंट अगर आप बनाना चाहें बच्चों तो क्या कह सकते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होने के लिए सनलाइट की प्रेजेंस होना भी आवश्यक है। तो नेक्स्ट पॉइंट बना सकते हैं, कीप फ्रॉम द सनलाइट, कीप फ्रॉम द सनलाइट, मतलब सनलाइट से कहां रखें बच्चों, दूर रखें, उसमें डायरेक्ट सनलाइट की इंटेंसिटी ना हो, जिसके कारण ऑक्सीडेशन प्रोसेस को भी रोका जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट और भी अगर आप मिला सकते हैं तो ले सकते हैं बच्चों
रिमूविंग मतलब रिमूव मतलब हटा करके, और क्या हटाएंगे बच्चों, ऑक्सीजन फ्रॉम कंटेनर। मीन्स किसी भी कंटेनर में अगर आपको फूड रखना है तो उससे क्या हटा दें, ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, हटा दें, तो वहां से जो फिर उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगा। अगर बेटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं हुआ दैट मींस क्या नहीं हुआ, वो मटेरियल आपका प्योर रहेगा, ठीक है, वो आप खराब नहीं होगा। ओके, दैट इज क्लियर। ओके बच्चों, तो बच्चों आज ये लेक्चर एंड होता है। इससे इस लेक्चर से हम लोगों का ये पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, अगर बेटा किसी को कोई भी चैप्टर में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, मैं आपको अलग से वीडियो बना लेक्चर पढ़ाऊंगा। ओके, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू, टेक केयर।